बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाउंड और मॉलिक्यूल। कंपाउंड एटम्स कैन जॉइन टुगेदर। एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जॉइन टुगेदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, एक नया चीज़ बना लेता है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, जो कि मुकम्मल मुख्तलिफ होता है, फ्रॉम द एलिमेंट्स फॉर्मिंग एट, जिन एलिमेंट से कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है तो कंपाउंड में उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं होती। तो मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स एटम्स के मिलने से बन जाता है। एक कंपाउंड जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, हमें बहुत अशद ज़रूरत है उसके बग़ैर लाइफ इम्पॉसिबल है, वह कंपाउंड है वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, हाँ, और ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। H का मतलब है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इस पानी में दो हाइड्रोजन है तो इधर मैं 2 लगाऊंगा और एक ऑक्सीजन है, तो पानी का फार्मूला हो गया H2O। अब ये पानी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं है और इस पानी के अपनी प्रॉपर्टीज़ है, तो पानी कंपाउंड हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है या एटम्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गई, उन्होंने आपको पानी दे दिया। तो एटम्स या एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बन जाता है, तो ये कंपाउंड है। एटम्स कैन जॉइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, जो कि मुख्तलिफ होता है मुकम्मल तौर पे फ्राम द एलिमेंट्स फॉर्मिंग एट। तो हाइड्रोजन में कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हो गए, वाटर में कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हो गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट चीज़ है। फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड एटमों की केमिकल रिएक्शन से बनता है। केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना। तो बॉन्ड जब बनता है या बॉन्ड ख़त्म होता है, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन H की सूरत में है और ऑक्सीजन O, तो असल में हाइड्रोजन मौजूद होता है H2 की शक्ल में। H2 ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक बॉन्ड मौजूद है H, और H में यहाँ पे ये बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन भी मौजूद होता है O2 के शक्ल में, O2। यहाँ पे भी इसमें बॉन्ड मौजूद है, 2 बॉन्ड इसमें भी मौजूद है। तो जब ये बॉन्ड ख़त्म होते हैं या बॉन्ड बनते हैं, अब ये तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हुआ। अब वाटर के स्ट्रक्चर को देखिए, तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह है, HO और H, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है। तो जब हाइड्रोजन का बॉन्ड ख़त्म हो जाए, ये बॉन्ड जब ख़त्म हो जाता है और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड भी ख़त्म हो जाता है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। अब इधर बॉन्ड ख़त्म हुआ, इधर भी ख़त्म हुआ, तो जब इनके दरमियान बॉन्ड ख़त्म हुआ, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स बनती भी है और बॉन्ड्स ख़त्म भी होते हैं। मॉलिक्यूल, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स can contain a small number of atoms such as water and carbon dioxide, or a very large number of atoms such as DNA molecule। तो
मालिक्यूल बी एटमों से मिलकर बने हैं, या सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखें इस कंटेनर के अंदर पानी मौजूद है, इस कंटेनर में वाटर मौजूद है, हाँ। अब दूसरा कंटेनर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा पानी कंपाउंड है, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। आप इस कार्बन डाइऑक्साइड से एक ज़रा ले लें, तो जब इससे हम एक ज़रा लेते हैं, एक पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसका फार्मूला है CO2। और इस पूरी कार्बन डाइऑक्साइड में हर ज़रे का फार्मूला CO2 जब कंबाइन हो जाता है तो उससे यहाँ पे ये कंपाउंड है। तो ये पूरा कंपाउंड है, इसका एक ज़रा मालिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल CO2। इसी तरह इसका पूरा बॉडी ये कंपाउंड है, इसका आप एक ज़रा ले लो तो इसको हम कहते हैं मालिक्यूल। तो वाटर के मालिक्यूल का फार्मूला है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल का फार्मूला है CO2। इट इज़ फॉर्म व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स। यहाँ पे एटमों के दरमियान बॉन्ड्स है। अगर आप पानी के स्ट्रक्चर को देखें, ये मैंने आपको बनाया है, फिर इसको देख लें वाटर का। तो वाटर के स्ट्रक्चर में H है, O है और H, ये भी H है। तो ये बॉन्ड्स की वजह से अटैच है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये लाइन है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड इन एटमों को आपस में जोड़ के रखता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में सेंटर में C है और दो लाइन और फिर यहाँ पे ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है CO2 का, हाँ। इट इज़ फॉर्म व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स कैन कंटेन अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स। उनमें एटमों का तादाद कम भी हो सकता है। कैन कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे कितने एटम्स है? 3 एटम्स है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन की। यहाँ पे 3 एटम्स है, एक 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन मालिक्यूल को देखें, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, इसके अंदर एटम्स 2 है। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का मालिक्यूल देखें, H एक लाइन और H, ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है। अगर आप मीथेन का मालिक्यूल देखें, CH4 मीथेन है, तो CH4 का C है इधर H एक लाइन, यहाँ पे H, इधर लाइन लगाओ और यहाँ पे लाइन लगाओ, तो ये CH4 है मीथेन। CH4 का ये फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये मालिक्यूल के स्ट्रक्चर भी हो गए साथ में वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और मीथेन का। तो कुछ मालिक्यूल में एटमों का तादाद कम होता है, कुछ मालिक्यूल में एटमों का तादाद ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे वाटर में 3 एटम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 है, ऑक्सीजन में 2 है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ही है। हाइड्रोजन में भी 2 है, 2 एटम्स है। CH4 में 5 है, 1 2 3 4 और ये सेंटर में कार्बन मौजूद है 5। और कुछ मालिक्यूल इस तरह है कि उनमें एटमों का तादाद बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में उसमें एटम्स मौजूद होते हैं। तो उनमें DNA मालिक्यूल, DNA का मालिक्यूल लंबा मालिक्यूल है, लॉन्ग चेन मालिक्यूल है, ह्यूमन बॉडी में भी होता है, लिविंग बॉडीज़ में ये मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन का भी लॉन्ग चेन मालिक्यूल है, उसमें एटम्स ज़्यादा होते हैं। एंड सच इज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, या एटम बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, सच एज़ DNA का मालिक्यूल। और इस तरह अगर आप प्रोटीन का एक मालिक्यूल ले लो तो उसमें भी बहुत लॉन्ग एटम्स होते हैं। इस तरह PVC पॉली विनाइल क्लोराइड, इसके मालिक्यूल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कुछ मालिक्यूल में एटमों का तादाद कम होता है, कुछ मालिक्यूल में एटमों का तादाद ज़्यादा होता है। ये आपने दोनों डिफिनीशंस लिखने हैं, याद भी करनी है, और साथ में ये डायग्राम्स आपने, ये शेप्स आपने बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।